जय परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों, परमात्मा की कृपा से आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जो पूर्व जन्म के लिए नहीं रखे जाते हैं। मैंने बताया था ना कि छोटे मोटे कर्म परमात्मा अपनी पुस्तक में नहीं, कर्मों के किताब रजिस्टर में नहीं लिखा जाता है। छोटे मोटे कर्म परमात्मा रजिस्टर में नहीं लिखता है, और बड़े बड़े कर्म लिखे जाते हैं जो इंसान का दूसरे जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो आज वो कर्म बताऊंगा जो इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। मतलब जो जीवन जी रहे हो, परमात्मा के सत्य ज्ञान पे अगर नहीं चलते हो और बुरे कर्म, कोई ऐसा नॉर्मल कर्म कर रहे हो, वो इसी जीवन में भुगतान किया जाएगा। मतलब जो जीवन जी रहे हो उसी जीवन में। जैसे आज मैं दो लोगों की बात करूंगा। एक व्यापारी की बात करूंगा जो खरीदारी बनिया की बात करूंगा, और दूसरा है जो मतलब बेचता है, बिजनेस करता है, सौदा बेचता है। दो लोगों की बात करूंगा, बनिया और बिजनेसमैन, सौदा बेचने वाले की। तो नंबर वन बनिया की पहले बात करता हूं। बनिया जिसे हम लोग बोलते हैं, अपना किसान लोग अपना अनाज बेचते हैं, गेहूं चावल बेचते हैं, गेहूं धान बेचते हैं। आज मैं उन लोगों की बात करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने कुछ ऐसे बनिए देखे होंगे जो आपकी राशि को ज्यादा दाढ़ी मार देते हैं। मतलब जैसे आपका होगा 2 कुंटल तो उसमें 1.5 कुंटल रखते हैं। 1.5 कुंटल नहीं तो 50-60 किलो मार ही देते हैं दाढ़ी में। अगर आपका 20 कुंटल है तो 19 ही कुंटल निकलेगा। कुछ ऐसे बनिए हैं जो दाढ़ी मारने में बड़ा उस्ताद होते हैं, बड़ा मतलब सीखे होते हैं दाढ़ी मारने में। लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि किसान नहीं देख रहा है, किसान की फैमिली नहीं देख रही कि तुम दाढ़ी मार रहे हो। लेकिन किसान का जो असली बाप है वो तो जरूर देख रहा है। वो असली बाप कौन है? परम पिता परमात्मा, महाविराट स्वरूप। वो तुम्हारे ऊपर नजर रखा है, बेटे मार दाढ़ी, हम तेरी दाढ़ी मारूंगा। तो ऐसे जो बनिए होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनका हश्र क्या होता है, उनके साथ उनके जिंदगी में क्या इफेक्ट पड़ता है, आज मैं इफेक्ट बताऊंगा। उनके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है। वो ये दाढ़ी मार तो रहे हैं, लेकिन उनके साथ क्या बुरा होगा ये उसे नहीं पता है। मजा आ रहा है, खूब महल बना रहे हैं, खूब तिजोरी भर रहे हैं, खूब शौक करवा रहे हैं बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़वा रहे हैं। ऐसे बनिए होते हैं, ऐसे जो लोगों का दाढ़ी मार मार के अपना खजाना में मतलब बखारी भर रहे हैं। उनके साथ क्या होता है, चलो फटाफट बताता हूं उनके साथ क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो उनके घर में खुशियां चलती रहती हैं, बढ़िया खुशियां होती हैं, हर सब कुछ संपन्न होता है, क्योंकि वो दाढ़ी मारते हैं। 2 नंबर, मतलब 2 ही नंबर में आता है दाढ़ी मारना, तो ऊपर में आ जाता है। लेकिन उनके घर में सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। एकदम आता है परमात्मा, एकदम हथौड़ा मारता है। हथौड़ा नहीं, एकदम उन्हीं के कर्म। परमात्मा कुछ नहीं करता है, उन्हीं के कर्म उन्हीं को कैसे परेशान करते हैं। किसी को कहीं जा रहा था, एक बनिया जा रहा था, दाढ़ी मारने में बड़ा उस्ताद था, जा रहा था और उधर से डाला आ रहा था। उसके कर्मों ने ठोकर मरवा दी। जो घटिया तोल घाट करके तोल रहा था, वो ज्यादा तोल रहा था, ज्यादा ले रहा था, टक्कर मार दी भैया, पैर टूट गया। इस अस्पताल में गया, वहां इतना रुपया मांगा गया, ठीक नहीं हो रहा। जितनी दाढ़ी उसने मारी थी वो सब उसके पैर में भी चला गया, लग गया। अब जो दाढ़ी आदमी मारता उसका ब्याज भी, उसके कर्म मतलब परमात्मा ब्याज भी भुगतान करवाता है। ब्याज क्या है? जितनी आपने दाढ़ी मारी उतना लग गया, फिर भी पैर ठीक नहीं हुआ, अब ब्याज लेता है परमात्मा। तूने एक अच्छे इंसान के घर में दाढ़ी मारा है, तूने उनको चकमा दिया है, लेकिन हमसे चकमा नहीं खा, हमको चकमा नहीं दे पाओगे। अब एक एक्स्ट्रा पैसा लगवाता है।
जैसे उसने 1 लाख की दाढ़ी मारी थी, मतलब गल्ला कमाया, तो मतलब ज्यादा ज्यादा तोला था, और 1 लाख से 2 लाख लगवा देता है, तब ठीक होती है, ठीक होता है पैर। अगर उस अगर ज्यादा ही कुछ मार रहा है तो फिर घर में इफेक्ट पड़ने लगता है, कहीं बाप के कैंसर बनता है, कहीं डायबिटीज हो जाती है, कहीं कहीं किसी का पैर सड़ जाता है, कहीं फोड़ा निकलता है। हर तरह की बीमारियां घर में आने लगती हैं। जो ये काम करता है, जो दूसरों का मतलब ज्यादा तोलता है, जो किसी किसान का ज्यादा गल्ला तोल के लाता है और बताता है, मतलब होगा 19 कुंटल, तो उसमें से एक कुंटल मार देता है, 18 कुंटल ही रखता है। ऐसे लोगों का ऐसा हश्र होता है। उनके घर में तमाम बीमारियां आ जाती हैं, उनका पैसा बीमारी में ही चला जाता है। कभी कभी उनके घर में मौत भी आ जाती है। कोई इंसान, ऐसा इंसान मर जाता है जिसपे पूरा उनका परिवार चलता होता है, ऐसा मौत भी आ जाती है। अब मैं दूसरे की बात करता हूं, बिजनेसमैन की। घटिया बिजनेसमैन जिन्होंने अपने आप बना लिया घटियागिरी करना, उन्हें मजा आ रहा है। उन्हें ये नहीं पता है कि परमात्मा भी है, वो भी देख रहा है, हर किसी का बाप है परमात्मा, हर किसी का बाप है। अब मैं दूसरे की बिजनेसमैन की बात करूंगा। कुछ ऐसे बिजनेस जो दूध का बिजनेस करते हैं, बहुत चीज का बिजनेस करते हैं, जो पानी वाले लिक्विड बेचते हैं, उसमें मिलावट करते हैं। या फिर किराना स्टोर वाले दूसरों को कम तोल के देते हैं। किराना वाले भी ऐसा करते हैं। जैसे नहीं, जो खाने पीने वाली चीजें, दाल है, पान चावल है, ये चीजें हम लोग लेने जाते हैं, अगर मांगेंगे 1 किलो तो देंगे हमको 900 ग्राम। और कुछ दूध बेचते हैं जो, वो लोग उसमें पानी भी मिलाते हैं और तेज भी देते हैं। तो उनके साथ क्या होता है? उनके साथ ऐसा होता है ना, उनके साथ भी यही काम होता है। बीमारी, दुख, तकलीफ, खुशियां चल रही होगी, अचानक एकदम दुख आ जाए। भैया वहां वो गए थे, वो टपक गए, वहां एक्सीडेंट बड़ा वाला हो गया, भैया पत्ते ही साफ हो गया। और दूसरा होता है कैंसर, बीमारियां बहुत बनती हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां ऐसे लोगों की बनती हैं। पेट में कैंसर हो जाना, फैमिली में किसी की टांग सड़ जाना, किसी का पैर टूट जाना, अंधा हो जाना, सुनाई नहीं देना। बहुत प्रकार की बीमारियां ऐसे लोगों के घर में आती हैं, जो लोग दूसरों को पानी मिलाकर देते हैं, कम तौल कर देते हैं ऐसे लोगों को। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, परमात्मा का एक ही नियम है कि उतना कमाओ, उतना आदमी देखो, मेरा धंधा है, मैं तो जरूर थोड़ा बहुत लूंगा, लेकिन ये मत करो कि पेट पर भी बांध लो। परमात्मा का एक ही रूल है, आपको रूल लास्ट में बता रहा हूं क्या रूल है। अगर आप धंधा करते हो तो किसी का खून मत पियो। अगर दूध दूध में अगर वो दूध में पानी मत मिलाओ। मैं उन व्यापारियों के लिए कह रहा हूं जो कम देते हैं, दूध में पानी मत मिलाओ, लेकिन पैसा ज्यादा ले लो, उसे अच्छा दूध दो। दूसरी बात है उन किराना स्टोर वालों के लिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इंसान को 1 किलो शक्कर की जगह पर 900 ग्राम शक्कर देते हैं। सुन लो आप भी, पैसा ये नहीं कहता हूं कि लो ना, जो रेट चल रहा है वो रेट लो, उसमें आपका फायदा हो जरूर होता होगा। इंसान से 2 रुपया ज्यादा ले लो, लेकिन इतना ज्यादा पैसा मत लो ताकि तुम्हारा अलग से पूंजी और भी बड़े, करोड़पति बनने की सोचो। करोड़पति नहीं बन पाओ, पैसा खराब होता है, हराम का पैसा किसी के काम आया है आप ही समझ जाओ। मालिक क्या ये नहीं कहता कि तुम मुनाफा लो ना। तुम अगर परमात्मा के नियम के अनुसार अगर 5 रुपया मुनाफा ले रहे हो, उससे तुम्हारा फैमिली चल रहा है, बढ़िया से पढ़ भी रहा है, और कुछ पूंजी तुम्हारे भविष्य के लिए जमा हो रही, वो बहुत अच्छी है। लेकिन डबल मत लो, 10 रुपया ना लो, मतलब डबल किसी को कट मत काटो, डबल उससे मुनाफा मत लो। डबल में क्या होता है? डबल में ऐसा होता है, मतलब डबल वाला तुम्हारे पास रुकता नहीं है, वो किसी ना किसी खराब कार्य में मतलब खराबी करता है, हजम नहीं होता है वो। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे उतना उतना लो जितना तुम्हारा फैमिली अच्छे से खा सके,
और तुम्हारे बच्चे पढ़ सके और तुम्हारा भविष्य के लिए थोड़ा सा जमा हो जाए। इतना इंसान, गरीब इंसान से लो, उतना इतना ज्यादा मत लो, इतना घटियागिरी मत करो उनके साथ जो तुम्हारे मतलब उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बेचारे लेकर चले गए, लेकिन फर्क तुम पे ज्यादा पड़ेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। जब इसका परमात्मा वसूल करेगा तो बर्बाद कर देगा। मेरे दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा, परमात्मा के अच्छे कर्मों पे चले और किसी के साथ घटियागिरी ना करें और उसे पूरा सौदा दें, अच्छे से दें। 2 रुपया ज्यादा लो, लेकिन पैसा उतने ही ज्यादा लो जितने से परमात्मा ने रूल बनाया है, जितने से किसी को तकलीफ ना हो और आपका भी फैमिली चल जाए और उसे भी अच्छा सौदा मिल जाए। और बनिए लोगों से, यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग किसी के साथ घटिया दाढ़ी मत मारो, दाढ़ी मत मारो। जितने से आपके मंडी में बाय किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, उसी में संतुष्ट रहो। उससे आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा और भी खुशियां आएंगी, उसी से पैसा ज्यादा बनेगा। लेकिन तुम दाढ़ी मारने में जो सुकून है वो सोच रहे हो उससे हमें ज्यादा मिलेगा, उससे ज्यादा हमारे घर में बरकत होगी, नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। तुम बर्बाद हो जाओगे, कतई मिट जाओगे, तरह तरह की बीमारियां तुम्हारे घर में प्रवेश होगी। तुम क्यों हर त्योहार पे, हर दिवाली पे अपनी दाढ़ी की पूजा करते हो? इसलिए करते हो कि इसको किसी के घर में दाढ़ी मारेंगे। तुम क्यों अपने तौलने वाले बांटों की पूजा करते हो? इसलिए करते हो कि इनसे हम मतलब किसी का ज्यादा सौदा लेंगे, घाट करके तोलेंगे। वो जो कांटा जो है तुम्हारे घर में जिससे तुम तौलते हो, तज्जू तराजू, वो तुमको गाली देता होगा, वो यही बोलता होगा साला इसको पिछवाड़ा में लाल कर दो। इसीलिए अच्छे कर्मों को करो, परमात्मा के नियम पे चलो।